हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम अपना लेक्चर नंबर 12 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम पैराडाइम्स ऑफ साइकोलॉजी पढ़ेंगे, पैराडाइम्स ऑफ वेस्टर्न साइकोलॉजी। इससे पहले हमने एस्पेक्ट ऑफ नॉलेज पैराडाइम्स पढ़े थे, मेटाफिजिक्स जिसमें ओंटोलॉजी, थियोलॉजी और यूनिवर्सल साइंस के बारे में पढ़ा था। ये आप प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हो, और ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पे कवर की थी। और इससे पहले हम थे एकेडमिक साइकोलॉजी इन इंडिया में, ठीक है। तो प्रीवियस लेक्चर जाके चेक कर सकते हो, और नोट्स के लिए टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लेना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा वो। अब आ गया हमारा आज का टॉपिक, क्या है? पैराडाइम्स ऑफ वेस्टर्न साइकोलॉजी। तो पैराडाइम्स ऑफ वेस्टर्न साइकोलॉजी में हम मेन दो चीज़ें पढ़ते हैं, पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म। और ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे आप साइकोलॉजी का कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देने जाओ, चाहे यूजीसी का दो, चाहे आप कोई भी मास्टर्स लेवल का दो, सीटेट दो, या फिर अपना सेट दे दो, ठीक है। कोई भी साइकोलॉजी के रिलेटेड एग्जाम दोगे तो ये आपको एक क्वेश्चन दिखेगा ही दिखेगा इन टॉपिक्स में से। पॉजिटिविज्म क्या बोलता है कि जो भी चीज़ें डिपेंड करती हैं सिर्फ कॉज और इफ़ेक्ट की वजह से चीज़ें होती हैं, ठीक है। ये सिर्फ कॉज और इफ़ेक्ट को क्या करता था? वैलिड मानता था, ठीक है। रिकॉग्नाइज ओनली दोज थिंग्स विच कैन बी साइंटिफिकली प्रूफ और हैव लॉजिकल रूल्स। उन्हीं चीज़ों को रिकॉग्नाइज किया जाता था जिनमें क्या होगा, जिनका कुछ साइंटिफिक प्रूफ होगा, या फिर जिनमें लॉजिकल रूल यूज़ हुए होंगे। जिस चीज़ को आप प्रूफ नहीं कर पाओ तो वो चीज़ को ये नहीं वेरीफाई करता था। कौन? पोस्ट पॉजिटिविज्म। रिजेक्ट किया इन्होंने मेटाफिजिक्स के कंसेप्ट को, और यूज़ की डिडक्टिव अप्रोच। कंक्लूजन डिपेंड ऑन वेरीफाइएबल कंसेप्ट। कंक्लूजन किस पे डिपेंड करता है? जिस कंसेप्ट को आप वेरीफाई कर पाओ उस चीज़ पे कंक्लूजन डिपेंड करता है। नॉट बेस्ड ऑन इंट्यूशन, इंट्यूशन पे बेस नहीं करता था ये। उसके बाद ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव नहीं है। इम्पेरिकल है, क्वांटिटेटिव डाटा का यूज़ कर रहे हैं, फैक्चुअल नॉलेज का यूज़ कर रहे हैं। ओनली वन रियलिटी अकॉर्डिंग टू पॉजिटिविज्म, देयर एग्जिस्ट ओनली वन रियलिटी नोइंग विदाउट प्रोबेबिलिटी, जिसको हम बोलते हैं। थ्योरी ऑफ वेरिफिकेशन भी किस में आ रही है? आपकी पॉजिटिविज्म में आ रही है। अब आ गई बारी किसकी? पोस्ट पॉजिटिविज्म की। पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या बोलता है? एवरीथिंग इज नॉट पॉसिबल विद कॉज एंड इफेक्ट, समथिंग इज अनकवर। ये बोलते थे कि सारी चीज़ें कॉज और इफेक्ट के साथ पॉसिबल नहीं है। कॉज और इफेक्ट के अलावा भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम कवर नहीं कर पाते, तो वो चीज़ें भी एग्जिस्ट करती हैं। मैनी थिंग्स कैन नेवर बी सर्च, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम सर्च नहीं कर सकते हैं। और ये सब्जेक्टिव था, इन्होंने बताई सब्जेक्टिविटी ऑफ रियलिटी, और इन्होंने ऑब्जेक्टिविटी ऑफ रियलिटी। साइंटिफिक रीजन एंड कॉमन सेंस आर सेम प्रोसेस एंड डिफर ओनली इन डिग्री। इन्होंने बोला जो साइंटिफिक रीजनिंग और कॉमन सेंस है वो सेम प्रोसेस है, अगर उनमें कुछ डिफरेंस है तो सिर्फ डिग्री का डिफरेंस है। इन्होंने क्लासीफाई किया दो पार्ट में, कंस्ट्रक्टिविज्म और क्रिटिकल रियलिस्ट। अब हमने इससे पहले पढ़े थे रियलिस्ट अप्रोच पढ़ी थी हमने किसमें? ओंटोलॉजी में। रियलिस्ट क्या बोलते थे? अगर कुछ चीज़ एग्जिस्ट करती है उसकी स्टडी, जो चीज़ जैसे एग्जिस्ट करती है उसकी वैसे स्टडी करनी, वो थे रियलिस्ट। क्रिटिकल रियलिस्ट क्या होते हैं? नेक्स्ट उसमें हम पढ़ते हैं, आज ही पढ़ेंगे इसको, क्योंकि ये भी इसी का वेस्टर्न साइकोलॉजी के पैराडाइम्स में से एक है, और कंस्ट्रक्टिविस्ट को भी अभी पढ़ेंगे। अब आ गया पैराडाइम्स ऑफ रिसर्च, किस पे डिपेंड करते हैं? ओंटोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी एंड मैथडोलॉजी, जो मैंने आपको कल करवाया था, ये सारा प्रीवियस वीडियो में जाके चेक कर लेना। फिर थ्योरी ऑफ फॉल्सिफिकेशन भी इसी में आता है, और इथनोग्राफिक स्टडीज़ भी किस में आती हैं? पोस्ट पॉजिटिविज्म में। तो ये थे कुछ मेन पॉइंट्स किसके बारे में? पॉजिटिविज्म के बारे में और पोस्ट पॉजिटिविज्म के बारे में, और ऐसे करके आप इसका डिफरेंस भी कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट आ गया हमारा सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, जो कि हमने इधर देखा, ठीक है। कंस्ट्रक्टिविज्म या सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। अब सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म क्या बोलता है? थ्योरी सजेस्ट दैट लर्निंग एंड डेवलपमेंट आर ड्राइव फ्रॉम वंस इंटरेक्शन विद अदर। इनके अकॉर्डिंग क्या था? ये थ्योरी क्या सजेस्ट करती थी कि, और ये दोनों लर्निंग के बारे में ही बोल रहे हैं कि जो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं सिर्फ कॉज इफेक्ट से हम देख सकते हैं। ये बोलते हैं सब्जेक्टिव रियलिटी भी होती है, ठीक है। तो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म क्या बोल रहा है? ये थ्योरी क्या बोल रही है? ये सजेस्ट करती थी कि जो लर्निंग और डेवलपमेंट है
ये कहाँ से ड्राइव होती है? जब एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से इंटरेक्ट करता है या एक इंडिविजुअल बाकी चीज़ों से इंटरेक्ट करता है, ठीक है। तो इंटरेक्शन के बेस पे जो हमारी लर्निंग और डेवलपमेंट होती है वो किसने बोला? सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म ने बोला। इट इज़ रूटेड इन द आइडिया दैट रियलिटी इज़ कंस्ट्रक्टेड, जो रियलिटी है उसको हम कंस्ट्रक्ट करते हैं या इस्टेब्लिश करते हैं थ्रू वंस इंटरेक्शन विद सोसाइटी एंड कल्चर, ठीक है। कि जो रियलिटी है उसको हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, इस्टेब्लिश कर रहे हैं, कैसे इस्टेब्लिश कर रहे हैं? अपनी सोसाइटी और कल्चर के साथ इंटरेक्ट करके। दिस थ्योरी व्यू ह्यूमन डेवलपमेंट एज ए कोलैबोरेटिव प्रोसेस। ये जो थ्योरी है ये ह्यूमन डेवलपमेंट को किस तरीके से देखती है? कोलैबोरेटिव प्रोसेस के वे में। मीनिंग एंड नॉलेज आर सोशली क्रिएटेड। इनके अकॉर्डिंग क्या है? मीनिंग और जो नॉलेज है इसको सोशली क्रिएट कर सकते हैं। तो इसमें से बड़ा ईजी है कि आपको कोई असर्शन रीजनिंग आ सकता है और मुझे कमेंट करके बताना। साइकोलॉजिस्ट जो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म के अंदर आते हैं और जो आपने पढ़े भी हैं अभी तक, ठीक है। अब आ गया क्रिटिकल पर्सपेक्टिव यानी कि क्रिटिकल रियलिस्ट भी आप इसको बोल सकते हो। अब क्रिटिकल थ्योरी किसने दी थी? जॉर्ज हेगल एंड कार्ल मार्क्स ने दी थी, ठीक है। इनका मेन फोकस क्या था? फोकस ऑन रिमूविंग इनजस्टिस इन सोसाइटी एंड एड्रेस इक्वालिटी एंड पावर। अब देखो जो सबसे पहले रियलिस्ट थे वो क्या बोलते थे? स्टडी ऑफ एग्जिस्टेंस, स्टडी ऑफ एग्जिस्टेंस, स्टडी ऑफ एग्जिस्टेंस पर कैसी एग्जिस्टेंस? जो चीज़ जैसे एग्जिस्ट कर रही है उसकी वैसे स्टडी करना, ठीक है। सिर्फ उसको अंडरस्टैंड करना ये चीज़ ऐसी है और अंडरस्टैंड करके उस चीज़ को क्या करना? एक्सप्लेन करना। बट क्रिटिकल रियलिस्ट में क्या आ गया? उन्होंने उस चीज़ को चैलेंज भी किया। अगर जैसे कहीं इनजस्टिस हो रहा है, ठीक है, तो रियलिस्ट का क्या काम है? अंडरस्टैंड किया ये हो रहा है, बता दिया कि ऐसा हो रहा है। क्रिटिकल में क्या आ गया? उन्होंने उस चीज़ को रिमूव करने की कोशिश भी करी, इक्वालिटी लाने की कोशिश करी, पावर को एड्रेस किया, इक्वालिटी को एड्रेस किया, ठीक है। तो क्रिटिकल में क्या हो जाएगा? उन्होंने क्या किया? फोकस क्या किया? रिमूव करें इनजस्टिस सोसाइटी से और एड्रेस किया इक्वालिटी और पावर को। इससे पहले क्या हो रहा था? सिर्फ अंडरस्टैंड कर रहे थे और क्या कर रहे थे? एक्सप्लेन कर रहे थे, ठीक है। अब ये है क्रिटिकल पर्सपेक्टिव इज अ सोशल थ्योरी ओरिएंटेड टूवर्ड क्रिटिक्स एंड चेंजिंग सोसाइटी एज ए होल इन कंट्रास्ट टू ट्रेडिशनल थ्योरी ओरिएंटेड ओनली टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन इट, ठीक है। तो ये एक क्या सोशल ओरिएंटेड थ्योरी है। तो इसमें क्या है कि पहले क्या होता था? सिर्फ क्या करते थे? मैंने अभी बताया आपको, अंडरस्टैंड करते थे और एक्सप्लेन करते थे। बट क्रिटिकल पर्सपेक्टिव में क्या हो रहा है? हम उस चीज़ को एज ए होल चेंज करने की भी कोशिश कर रहे हैं। अब आ गया नेक्स्ट आपका, अब आप इसके डिटेल में जाके पढ़ सकते हो कि किस किस ने इसमें काम किया है। अगर आगे सिलेबस में ये टॉपिक डिटेल में आता है तो मैं वहाँ एक्सप्लेन करूँगी। अब आ गया एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी। अब देखो ये क्या बोलता है? इट एम्फेसाइजेस द सब्जेक्टिव मीनिंग ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस। अब इन्होंने मेन फोकस किस पे किया कि सब्जेक्टिव मीनिंग क्या है ह्यूमन के एक्सपीरियंस का। अब कोई सिचुएशन होती है, अगर आप 4 लोग कहीं जा रहे हो तो आपको वो सिचुएशन आप किसी और तरीके से समझोगे, मैं वो सिचुएशन को किसी और तरीके से समझूंगी और जो मेरी फ्रेंड है वो किसी और तरीके से उस सिचुएशन को समझेगी। तो ये किस पे डिपेंड करता है? हम किसी सिचुएशन को क्या सब्जेक्टिव मीनिंग दे रहे हैं। द यूनिकनेस ऑफ इंडिविजुअल, यूनिकनेस ऑफ इंडिविजुअल पे बात होती है इसमें। एंड द पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिफ्लेक्ट इन चॉइस। हम जो भी चॉइस कर रहे हैं उसमें हमारी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या करती है? रिफ्लेक्ट करती है। ये सारी चीज़ें किसने बोली? एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी में। कि हम किसी सिचुएशन को कैसे ले रहे हैं वो किस पे डिपेंड करता है? हमारी यूनिकनेस पे, या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर हम क्या कर रहे हैं, कुछ चॉइस ले रहे हैं, जैसे साइकोलॉजी नहीं सोशोलॉजी पढ़ रहे हैं, सोशोलॉजी नहीं मैथ्स पढ़ रहे हैं, तो वो हमारी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें रिफ्लेक्ट कर रही है जो हमने वो चॉइस ली है। हम ये नहीं बोल सकते कि वो हमारे पे फोर्सफुली वो चीज़ हुई है। तो जो हमारी चॉइस है वो भी किस में आ गई? एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी में। ये बोला उसके लिए। अब फादर ऑफ एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी कौन है? रोलो में। और इनके बारे में शायद से प्रीवियस वीडियो में जाके देखना, मैंने पूरी डिटेल एक वीडियो भी बनाई है विक्टर फ्रैंकल और रोलो में के ऊपर। और ये दोनों क्या थे? एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजिस्ट है। हेल्पिंग पीपल क्रिएट मीनिंग इन देयर लाइफ। तो ये क्या करते हैं? हेल्प करते हैं लोगों की किस चीज़ के लिए? ताकि वो लाइफ के रिलेटेड क्या कर सकें? मीनिंग क्रिएट कर सकें। और इनकी डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगी, प्रीवियस वीडियोस में जाके चेक कर लेना कि मीनिंग इन लाइफ, या फिर ये इन्होंने कुछ बुक्स भी लिखी हैं, ठीक है, रोलो में ने और विक्टर फ्रैंकल ने। तो प्रीवियस उसमें जाके चेक कर सकते हो।
अगर अभी चाहिए होंगी तो मैं नेक्स्ट उसमें करवा भी सकती हूँ, ठीक है। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर भी करना। और कल से हम इंडियन पर्सपेक्टिव स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपका बुद्धिज़्म, सूफिज़्म, इंटीग्रल योगा और भगवत गीता को कवर करेंगे। और उसके साथ ही हमारा फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। और अगर किसी को लगता है कुछ चीज़ छूटी है तो वो टॉपिक को कमेंट में बोल सकता है, क्योंकि अब वो लास्ट ही टॉपिक बचा है मेरे हिसाब से। अगर आपके हिसाब से कुछ और बचा है तो कमेंट करना, मैं उसको भी करवा के फर्स्ट यूनिट को कंप्लीट कर दूँगी। ओके, थैंक यू।